करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लोकसभा में आज इस बिल को पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये वक्फ बिल पेश होगा और रात में होगी इस पर वोटिंग, क्योंकि 8 घंटे चर्चा का समय रखा गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल पर 8 घंटे चर्चा का समय तय हुआ है, लेकिन स्पीकर समय को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है कि उन्हें सदन में आज मौजूद रहना अनिवार्य है। तो देखिए, जिस तरह से इस पूरे बिल को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी, कई तरह की बहस हुई है। इस बीच ये माना जा रहा है कि आज एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा इस संशोधन पर अपना पक्ष रखने के लिए, जिस तरह से सरकार इस बिल को लेकर आई है। और यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का समर्थन इस बिल को मिला है। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष को देखें तो इस बिल का विरोध लगातार विपक्ष करता आया है और अब भी कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से इस संशोधन बिल को असंवैधानिक कहा जा रहा है। और अब देखना होगा कि आज जब वोटिंग होगी तो उस दौरान किस तरह का माहौल सदन में बनेगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए, आज एक बड़ा दिन, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। तो देखिए, विपक्ष की ओर से इस बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए सरकार ये कह रही है कि ये पिछड़े और गरीब मुसलमानों को आगे लाने के लिए संशोधन हो रहा है। इसमें किसी भी मुसलमान की निजी संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। विपक्ष के नेता केवल बरगलाने का और भ्रामक जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इन सब के बीच ये आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 3 तलाक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995 2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा। देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। चलिए, संवाददाता अमित चौधरी का रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, ये वो बिल है जिसको लेकर सरकार का कहना है कि ये संशोधन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी जा सके, दुरुपयोग बंद हो सके। वक्फ संशोधन बिल को लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि महिलाओं और गरीबों को इसका फायदा मिले, इसलिए कुछ संशोधन इस बिल में किए गए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध करता आया है। और देखिए, आप कुछ ही समय पहले खबर मिल रही है कि कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहन के पहुंचे हैं संसद। ही बाद से सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो है वो सीधे तौर पर और हंगामा देखने को मिला था। विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा था और सीधे तौर पर आज भी कहा जा रहा है कि ये असंवैधानिक है। लेकिन जो बीजेपी है या फिर एनडीए की, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, वो कह रही है कि देखिए, जो पिछड़ी जाति है या मुसलमान में जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसे आगे लाने के लिए इसे जब पटल पे रखा जाएगा, क्योंकि जेपीसी जब विरोध हुआ था तो जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी में कहा गया था कि सभी सदस्य अपनी बातों को रखे। उसमें ऐसा नहीं था जेपीसी में कि सिर्फ बीजेपी के ही सांसद थे या बीजेपी के लोग थे, उसमें
सभी पार्टियों को लोगों को रखा गया था सांसद उसमें से, और सभी ने अपनी बातों को रखा, वो पेश किया गया और उसके बाद आज तय हुआ है कि आज 12 बजे से 8 घंटे का समय रखा गया है। हालांकि इसे देखिए लोकसभा स्पीकर इसे बढ़ा भी सकते हैं, अपने विशेषाधिकार उनके पास है कि वो इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो आज इस पर जो है वो चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है वो देर रात 8 बजे के आसपास का वो समय हो सकता है जब इस पर वोटिंग होनी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जो सबसे एनडीए में बीजेपी के साथ जो जेडीयू और टीडीपी और एलजेपीआर है, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी है और जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, इनको लेकर कहा जा रहा था कल तक की पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि अभी तक व्हिप नहीं जारी किया गया है। तो देर रात ये सब तमाम जो जेडीयू या फिर कह लें टीडीपी या एलजेपीआर सभी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है और एनडीए मतलब बीजेपी समर्थन के लिए कहा है। मतलब व्हिप जारी में सभी सांसदों को कहा है कि आपको सदन में मौजूद रहना है और एनडीए के समर्थन दिया है कि लोकसभा में इसे पारित होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज 8 बजे 8 घंटे का वक्त मुकद्दर किया गया है, रात में वोटिंग होगी और कल इसे लोकसभा में। निश्चित तौर पर, और आप देखिए जिस तरह से अमित लगातार ये कहा जा रहा है कि मेजोरिटी वोट्स तो मिलेंगे ही इस बिल के फेवर में ही, और इसीलिए एनडीए भी काफी ज्यादा आश्वस्त है इस बिल को लेकर। लेकिन हाँ, राज्यसभा में गणित थोड़ा सा गड़बड़ाता नजर आ रहा है, देखना होगा वहां पर इस बिल पर क्या कुछ माहौल बनता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वक्फ बिल पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन का समर्थन भी इस बिल को लेकर आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह वक्फ बिल पास हो जाएगा, वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। वो ये कहते हैं कि बल्कि इस बिल से खतरा नहीं, फायदा ही होगा। ये सिर्फ महज एक अफवाह है, इस पर कान ना धरें। मतलब उन्होंने ये कहा है कि कोई इस पर सुनवाई ना करे, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। विपक्ष वोट बैंक के लिए बिल का विरोध करेगा। मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बहुत गलतफहमी पैदा की और ये कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, जबकि इस संशोधन बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, वक्फ बिल के सपोर्ट में मुस्लिम धड़ा दो वर्गों में बटा हुआ है, एक जो सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं भी उतरी हैं और मुस्लिम समुदाय के पुरुष भी उतरे हैं। मोदी के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर ये महिलाएं आगे आई और ये महिलाएं कहती हैं कि वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दो धड़े, हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो विरोध में है वो धड़ा बहुत बड़ा है, सपोर्ट वाला कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पहुंचे हैं भोपाल की सड़कों पर, ये जताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप इस बिल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन्हें विश्वास है। ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये बिल हमारे ही फेवर के लिए आ रहा है। पिछड़े और गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए ही मोदी सरकार इस बिल को ला रही है और हमें इस पर पूरा भरोसा है। तो ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं। जया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मस्जिद में नमाज हो रही थी, उस दौरान कुछ नमाजियों ने हाथ में काला पट्टा बांधा हुआ था, विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बीच अब आप देखिए, अब इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ये सकारात्मक तस्वीरें हैं, ये वो भरोसा है जो मोदी पर है। और जिस तरह से आप देखिए मुस्लिम महिलाएं उतरी हैं समर्थन में, मोदी के पोस्टर के साथ जिस तरह से समर्थन में लोग आए हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बिल को लेकर किस तरह से लोग समर्थन भी दे रहे हैं। वक्फ बिल संशोधन विधेयक के समर्थन में राजधानी भोपाल में मुस्लिम वर्ग खुशियां मनाता नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं, गुलाब के फूल लेकर जो खासतौर से मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर नाचते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से थैंक यू मोदी जी, वी सपोर्ट वक्फ बिल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, ढोल बजाकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर आज आना है संसद में, तो बिल है वो पेश होने वाला है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे, समर्थन कर रहे हैं जी, समर्थन। फायदा होगा इससे, आप बहुत गरीब लोगों को फायदा होगा इससे, बहुत फायदे हैं इससे। आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का, किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं? फुल धन्यवाद साहब,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, बहुत अच्छा, गरीबों के लिए बढ़िया काम है। अस्पताल हो 20-20, 25-25 हजार का इलाज हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, बहुत अच्छा काम है। मोदी को किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? सर इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बिल निकाला है जिससे मुसलमानों का भला होगा। हम देख रहे हैं लोग काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। सर उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे भूमि माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। गुलाब का फूल किसके लिए है? गुलाब का फूल मोदी के लिए, मोदी जी के लिए, स्वागत के लिए। पारित होगा तो आप लोगों को फायदा होगा। हाँ, सब फायदा, सब सहमत है। पहले भी मोदी जी 3 तलाक लेकर आए थे, उससे फायदा हुआ। फायदा हुआ, फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इंशाल्लाह इस बार भी फायदा होगा। सबके लिए अच्छा करा, बहनों के लिए उन्होंने, आप भी अच्छा करें। तो कुछ अच्छा ही करेंगे आगे भी, हर काम ही उन्होंने अच्छा करा है, आगे भी उनसे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। और 3 तलाक का भी हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोगों में ये चलता था, लेकिन 3 तलाक से भी मोदी जी से हम बहुत खुश हैं और आगे भी उम्मीद है हाथ जोड़ के उनसे कि आगे भी अच्छा करेंगे हम लोग। जैसे 3 तलाक में उन्होंने भला हमारा करा है, आज बहुत सी औरतें अपने घर में खुश हैं, इसीलिए 10 बार सोचते हैं तलाक देने का, इसीलिए इसमें भी फायदा इंशाल्लाह जरूर होगा। असली सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।